हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। नाश्ता वगैरह हो चुका है हमारा और सबने नाश्ता कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच में मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल ऑलरेडी हो चुकी है। चावल बनाना है, सब्जी भी ऑलरेडी बनी हुई है क्योंकि सुबह जो मैंने बेटी को टिफ़िन दिया था वही वाली बची हुई है। काफ़ी ज़्यादा बन गई थी तो मैंने कहा चलो यूज़ कर लेंगे वही। तो वो सब्जी है तो लंच में वो हो जाएगी। दाल सब्जी रेडी है, सिर्फ रोटी और चावल बनाना है तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। बाकी अभी छोटी वाली बेटी को नहलाना बाकी है और बस बाकी सारी चीज़ें ऐसे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, कुछ काम कर रही हूँ तो दिखा पाऊँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादातर मैं ऐसे ही वीडियो बना पाती हूँ कि फ़ोन को लेके मैंने बात कर ली, क्योंकि जैसे ही फ़ोन स्टैंड पे लगाती हूँ मेरी बेटी कहीं से आ जाती है और उसको स्टैंड ही चाहिए होता है। मुझे पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ जब जब वो सोती है तो थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड कर पाऊँ रिकॉर्ड करूँ। देखते हैं कितना मैं कर पाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ चाय वगैरह बनाने। मैंने दोपहर में कहा था कि मैं अभी जा रही हूँ कुकिंग करने, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि जैसे ही मैं कुकिंग करने के लिए किचन में आई, उधर पता लगा कि जो मेरी बेटी है उसको नींद आ रही है। तो मैं पहले कुकिंग छोड़ के उसको चली गई नहलाने और उसके बाद आई तो फिर लेट हो गया था। फिर कैमरा वैमरा के साथ कुकिंग करने में फिर बहुत टाइम लगता है। फिर फटाफट मैंने ऐसे ही करके खाना वगैरह बना लिया, लंच भी हो गया। फिर मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय वगैरह बनाने के बाद मेरी बड़ी वाली बेटी का डांस क्लास है, मैं उसको वहाँ छोड़ के आऊँगी शाम को 7 बजे से। और उसके बाद वैसे ही अगर हो सकेगा 1 घंटे का होता है तो मैं वहाँ थोड़ा वॉक कर लूँगी या फिर अपने घर पे कॉल कर लूँगी, क्योंकि घर पे बात करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो देखते हैं क्या करते हैं, या फिर अगर उसके पापा फ्री रहेंगे वो छोड़ाएंगे तो मैं अपना घर का काम कुछ निपटा लूँगी। देखते हैं। अभी मैं चाय चढ़ाऊंगी, साइड में बहुत सारे काम हैं वो भी निपटाऊंगी। ये जो हाथ में आप एक ट्रे देख रहे हैं और एक गिलास, मैं इसे डाइनिंग टेबल पे रख के आऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रिज का पानी पिया जाता है। तो डाइनिंग टेबल पर पानी निकाल के रखने से उसका जब मॉइस्चर होता है वो डाइनिंग टेबल पे आ जाता है, इसलिए मैं ट्रे में रखती हूँ जिससे कि उसका सारा पानी ट्रे में ही इकट्ठा हो। उसके बाद मैं यहाँ पर स्नैक्स निकाल रही हूँ अपने फादर इन लॉ के लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए। ये मैंने समोसे जो कल बनाए थे आपको ब्लॉग में दिखे थे वो हैं, वो मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए निकाल रही हूँ। और फादर इन लॉ के लिए मैंने लाई निकाली है क्योंकि उनको शुगर है तो वो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। उसके बाद स्नैक्स वगैरह मैं पहले ही दे देती हूँ चाय चढ़ाने के, क्योंकि उन लोगों को टाइम लगता है बुलाने के बाद। बोलो कि चाय बन गई है, आते हैं धीरे धीरे करके, कुछ खाते पीते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद ही चाय पीते हैं। तो मैं पहले ही बुला देती हूँ, जब तक आएंगे ये सब करेंगे तब तक मेरी चाय रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई पैकेट दूध मैं लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दूध सब ज़्यादा खाते हैं, मतलब शाम को दूध खाते भी हैं और दही भी खाते हैं। और ज़्यादातर यूज़ शाम को ही होता है, इसलिए मैं इकट्ठे शाम को ही गर्म करती हूँ। शाम को हम दही जमाते हैं और खाया भी जाता है। तो अभी मैं सारे दूध एक पतीले में डाल के गर्म करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं चाय चढ़ाऊँगी। दूध को उबलने में भी टाइम लगता है, तो सामने के सामने उबल जाता है तो ठीक रहता है, नहीं तो अलग से दूध के लिए खड़े हो तो बहुत गुस्सा आता है इतना देर वेट करने के लिए। और दूध इतना ज़्यादा रहता है तो उसको उबलने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं साइड में चढ़ा देती हूँ। शुरुआत के कुछ समय के लिए आप निधड़क हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर जब उसमें उबाल आने वाला होता है तो मैं उसको अच्छे से ध्यान से देख कर बंद कर देती हूँ। दूध हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए यूज़ होता है क्योंकि सबको खाने में अच्छा लगता है और शाम को ही सब खाते हैं, इसलिए मैं शाम को ही उबालती हूँ। सुबह से उबाल कर फिर फ्रिज में पतीला रखो, जगह फ्रिज में हमारे वैसे भी नहीं रहती क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो सारी चीज़ें ज़्यादा रहती है, जैसे सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा ही रहती है फ्रिज में। फ्रिज हमेशा भरी हुई रहती है। उसके बाद दूध चढ़ाने के बाद मैं साइड में चाय की भी तैयारी कर रही हूँ। चाय साथ के साथ बनती रहेगी। और साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं जो कि दोपहर के हैं। दोपहर में मैं धुलने के बाद तुरंत उन्हें उनकी जगह पे नहीं रखती हूँ क्योंकि उनमें बहुत सारा पानी लगा रहता है, तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। थोड़ा सूख जाते हैं तो बाद में मैं उठा उठा के रख देती हूँ। और अगर थोड़ा बहुत पानी लगा भी हुआ है तो उन्हें मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो ईज़िली हम रख देते हैं। अगर मैं तुरंत रखने जाती हूँ तो कपड़े से पोंछने के बाद भी वो अच्छे से सूखते नहीं और कपड़ा भी हमारा पूरी तरह से गीला हो जाता है, इसलिए मैं उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। यहाँ साइड में बहुत सारे काम हैं। चाय चढ़ाने के साथ साथ मैं छोटे छोटे जितने काम मुझे दिखते हैं निपटाती जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद डिनर बनाना रहता है। तो डिनर सिर्फ डिनर रहता है तो ठीक रहता है, डिनर के साथ भी बहुत सारे काम रहते हैं छोटे मोटे, इसलिए मैं अभी के अभी जितना हो सकता है निपटा देती हूँ।
चाय चढ़ाने के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया, पानी डाल दिया और अब उसमें मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी। हमारे यहाँ चीनी बाद में पड़ती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया ससुर जी को शुगर है इसलिए चीनी बाद में पड़ती है। तो चाय को उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी चाय और दूध में उबाल आएगा तब तक मैं बर्तन वगैरह हटा दूंगी। ये काम मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है इसलिए मैं दोपहर में भी नहीं करती हूँ खाने के तुरंत बाद। बाद में भी बहुत बोरिंग लगता है लेकिन बाद में थोड़े सूख जाते हैं तो ठीक है, चलो रखना तो पड़ेगा ही, तो मैं कर लेती हूँ और चाय के साथ ही करती हूँ। तो इससे चाय भी बनती रहती है और साइड में ये काम भी हो जाता है। अलग से इसे करने में मुझे बहुत ही आलस और बहुत ही बोरिंग लगता है। इसे करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको हर जगह पे अरेंज करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं रख सकते। हर चीज़ का अलग डेस्टिनेशन है तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है ये काम। यहाँ पर ये एक मैंने जग रखा था धुलने के लिए, उसका वो ढक्कन है वो खुल गया था तो उसे मैंने ठीक कर दिया है। उसके बाद सारे बर्तन हटाने के बाद यहाँ पर जो पानी नीचे गिरा रहता है उसे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर हमारी चाय और दूध अभी भी नहीं उबले हैं। मैंने चाय और दूध को थोड़ा मीडियम कर दिया था जिससे कि अगर मैं काम में बिजी हो जाऊँ तो ऐसा ना हो कि बाहर से साइड से उफन जाए। और जब तक साइड में दूध और चाय बन रहे हैं तब तक मैंने सोचा कुछ ग्रॉसरी आई थी उसे भी मैं डिब्बे में डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने मूंगफली को एक बॉटल में डाल दी। ये कॉफ़ी की बॉटल है, आप देख सकते हैं कांच की है तो मैंने इसे रीयूज़ कर लिया। इसके ऊपर के लेबल को हटा दिया और इसको फिर मैंने रीयूज़ कर लिया। मुझे ये देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी लेबल हटाने के बाद। जब तक मैं उसमें भर रही थी तब तक यहाँ पर चाय में उबाल आने वाला हो गया तो मैंने चाय को धीमा कर दिया और चाय में उबाल आने के बाद उसमें थोड़ा सा उसको फूंक मारा, नहीं तो बहने वाली थी एकदम से। तो चाय में उबाल आ गया तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ी सी इलायची कूट के डाल देते हैं। इलायची कूट के मैंने डाल दी। चाय में इलायची डालने के बाद चाय को धीमा करके छोड़ देंगे पकने के लिए। चाय हमारी थोड़ी ज़्यादा बनती है, कई लोगों के लिए बनती है तो इसे पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है और धीमी आंच पर ही हम पकाते हैं। जब तक ये पक रही है तब तक हम बाकी बचे हुए बॉटल्स में अपने सामान को भर लेते हैं। यहाँ पर मैं दाल लेके आई थी उसे भी हम डाल देंगे। मैं ये बता रही थी कि ये कॉफ़ी के डिब्बे हैं जिन्हें मैंने लेवल हटा के यूज़ किया है। ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे डिब्बे मैंने बनाए हैं। जितने भी कॉफ़ी के डिब्बे यूज़ होने के बाद खाली बच जाते हैं उन्हें मैं लेवल हटाने के बाद वॉश कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं सारे डिब्बे मैंने घर पर बनाए हैं, रीयूज डिब्बे हैं और कांच के हैं इसलिए हेल्थ वाइज भी एक इनका बेनिफिट है। आप प्लास्टिक के डब्बे अवॉइड करें। मेरे पास भी हैं थोड़े बहुत लेकिन अभी हैं तो मैं उन्हें फेंक नहीं सकती, लेकिन मैं आगे से कोशिश करूँगी कि ना यूज़ करूँ। उसके बाद चाय अच्छे से पक चुकी थी तो मैंने ससुर जी के लिए छान दी है। उसके बाद मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 3-4 लोगों की चाय है तो जितने लोग हैं उतने चम्मच चीनी डालती है हमारे यहाँ। और उसके बाद मैं साइड में अपनी बड़ी बेटी के लिए दूध निकाल रही हूँ, दूध उसका बना रही हूँ पीने के लिए। अभी दूध गर्म है तो मैं इसमें थोड़ा सा बोर्नवीटा वगैरह डाल के अभी रख दूँगी साइड में। तब तक ठंडा होगा तब तक मैं उसे भी बुला दूँगी दूध के लिए। इसी तरह से हमारा शाम का रूटीन रहता है, साइड में बहुत सारे काम होते रहते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने एक जगह कैमरा लगा दिया है, कोई भी एंगल चेंज नहीं किया है। अगर मैं एंगल चेंज करने जाऊँ तो चाय और ये जितने सारे काम हैं वो और ज़्यादा टाइम ले लेंगे, इसलिए मैंने एक जगह पे लगा के छोड़ दिया है। मुझे काम करते करते रिकॉर्ड करने की आदत नहीं है और हो नहीं पाता, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कितना मैं कोशिश कर पाती हूँ। आगे मैं और सारे काम भी इंक्लूड करूँगी यहाँ। और उसके बाद चाय वगैरह बनाने के बाद डिनर में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े कपड़े हैं आयरन करने के लिए तो उसे आयरन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने बेटी का फ्रॉक आयरन करके उसको उसी के डिब्बे में डाल दिया। जो फैंसी फ्रॉक्स होते हैं वो डिब्बे में ही ठीक रहते हैं, नहीं तो वो कपड़े के बीच में जाके पिचक जाते हैं, फिर उनका लुक बेकार हो जाता है, इसलिए मैं इसे उसी में रखती हूँ। उसके बाद छोटी बेटी के कपड़े मैं आयरन कर रही हूँ। बच्चों के जो आयरन कपड़े होते हैं वो जो कॉटन वाले होते हैं वो देखने में फैंसी होते हैं, अच्छे भी लगते हैं और पहनने में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन उनमें जो डिजाइन्स होती हैं और कॉटन के होने के नाते ना बहुत ज़्यादा सिंक होते हैं तो उनको आयरन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं झुक कर आयरन कर रही थी तो मेरे कमर में दर्द होने लगा, मैंने कहा छोड़ो हटाओ मैं बैठ जाती हूँ। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे करके सारे कपड़े अपने बच्चों के आयरन कर रही हूँ। कपड़े मुझे लगभग रोज़ ही आयरन करने पड़ते हैं क्योंकि इसके पापा के ऑफिस के रहते हैं, बड़ी बेटी के स्कूल के यूनिफॉर्म रहते हैं और हम कहीं बाहर चले गए तब तो पूछो मत, इतने सारे कपड़े आयरन करने के हो जाते हैं। लेकिन करना है, ठीक है, मैं जब भी टाइम पा जाती हूँ तब मैं इसे आयरन कर लेती हूँ कपड़ों को। और ये है अभी शाम का समय करीब
7 या 8 बज रहे होंगे और हमारे यहाँ डिनर लगभग होता है 10:30 के आसपास। तो 7-8 बजे से मैं लगूंगी तो 9 बजे तक आराम से ये आयरन हो जाएंगे। और बाकी सारे काम मैंने निपटा दिए हैं, तो रात को सिर्फ डिनर बनाना है। तो 9 से 10 के 10:30 के बीच में डिनर आराम से रेडी हो जाता है, इसलिए मैं आयरन करने के लिए बैठ गई। अगर कपड़े आयरन करने के लिए नहीं रहते हैं तो मैं इसी टाइम पे जनरली एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, या फिर बेटी को अगर पढ़ाना वगैरह रहता है तो पढ़ा देती हूँ। वैसे तो मैं जनरली दिन में ही पढ़ा देती हूँ बड़ी वाली को। चलिए तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।